आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। राजस्थान की प्रतिभा को संवारने और युवा शक्ति को पंख लगाने के लिए फर्स्ट इंडिया ग्रुप प्रस्तुत करता है यूथ आइकन ऑफ द मंथ। यूथ आइकन ऑफ द मंथ के पहले विजेता बने हैं बीकानेर जिले के किसनासर निवासी सहीराम। बताएंगे आपको सहीराम के बारे में, लेकिन उससे पहले फर्स्ट इंडिया के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर से जानिए यूथ आइकन ऑफ द मंथ का विजन और लक्ष्य। राजस्थान में 18 से 35 साल का कोई भी यूथ, चाहे वो महिला है, पुरुष है, लड़का है, लड़की है, अगर समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, गरीबों, पिछड़ों, दिव्यांगों की सहायता के क्षेत्र में, या अपने ग्रामीण विकास या अपने गांव के पंचायत के विकास में या अपने क्षेत्र के विकास में कोई ऐसा अनूठा योगदान करता है, चाहे वो जल संरक्षण से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है या और कोई नवाचार करता है, तो हम उससे प्रस्ताव आमंत्रित कर रहे हैं। हर महीने एक यूथ आइकन ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया जाएगा और उसके लिए हम उनसे ये प्रस्ताव मांगेंगे। उन प्रस्तावों को एक जूरी परीक्षण करेगी और जो भी उसमें सर्वश्रेष्ठ पाया जाएगा उसको हम यहाँ सम्मानित करेंगे और सम्मान स्वरूप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी उसको दी जाएगी। तो एक पुरस्कार भी उसके साथ हमने जोड़ा है। फरवरी 2025 के यूथ आइकन ऑफ द मंथ के लिए कुल 205 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से यूथ आइकन ऑफ द मंथ टीम ने 5 लोगों को सिलेक्ट किया, जिनमें से यूथ आइकन ऑफ द मंथ के विनर बने सहीराम मेघवाल। तो चलिए अब जानते हैं किसनासर निवासी सहीराम के बारे में, जो चुने गए हैं फरवरी 2025 और यूथ आइकन ऑफ द मंथ के पहले यूथ आइकॉन। सहीराम मेघवाल राजस्थान के बीकानेर जिले के छोटे से गांव किसनासर के रहने वाले एक पैरा तैराक हैं। हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहने वाले सहीराम के लिए 2019 का साल काल बनकर आया। 2019 में सहीराम एक सड़क हादसे के शिकार हो गए, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए थे। एक समय के लिए लगा कि सहीराम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि सहीराम की सांसें तो चलती रही, लेकिन सहीराम ने अपने दोनों पैर खो दिए। अब सहीराम कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। इस हादसे ने सहीराम को जिंदा तो रखा, लेकिन अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। 2019 एक रोड हादसे में एक्सीडेंट हुआ। रोड हादसे में मेरे जो दोनों पैर है वो कट गए। पूरी तरह एकदम निराश हो चुका था कि अभी दोनों पैर ही नहीं है तो क्या करेंगे, मतलब आगे कहाँ जाएंगे, और एकदम अंदर से पूरी तरह मैं टूट चुका था। सड़क हादसे के बाद सहीराम 1 साल तक बिस्तर पर रहे। इस दौरान सहीराम अपने आप से बहुत निराश थे। मन में हजारों सवाल आते थे। वो सपने आंखों के सामने आते थे जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर रखा था, लेकिन एक सड़क हादसे ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। सहीराम चलने फिरने में सक्षम नहीं थे। सहीराम सिर्फ बेड पर लेटे रहते थे। एक दिन अचानक सहीराम ने मोबाइल के माध्यम से सोशल मीडिया पर देखा कि शरीर से अपंग लोगों के लिए पैरा गेम्स का आयोजन किया जाता है। सोशल मीडिया पर पैरा खेलों की जानकारी मिलने के बाद सहीराम के जीवन में एक नया सवेरा आया, जिसके बाद हर किसी ने कहा, सहीराम हमें तुम पर गर्व है। सड़क हादसे में पैर गंवाने के बाद सहीराम ने तैराकी सीखकर 25 मार्च 2022 को पहला नेशनल गोल्ड मेडल जीता। सहीराम अब तक 4 नेशनल गेम खेल चुके हैं, जिनमें सहीराम ने 18 मेडल जीते हैं। सहीराम की उपलब्धियां: 2021 में राज्य स्तर पर 3 गोल्ड मेडल और नेशनल लेवल पर 1 ब्रोंज मेडल जीता। 2022 में राज्य स्तर पर 3 गोल्ड और नेशनल लेवल पर 1 सिल्वर मेडल जीता। 2023 में राज्य स्तर पर 3 गोल्ड, नेशनल लेवल पर 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल जीता। 2024 में राज्य स्तर पर 3 गोल्ड, नेशनल लेवल पर 1 गोल्ड मेडल और 1 ब्रोंज मेडल हासिल किया। सहीराम अब तक राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर कुल 18 मेडल जीत चुके हैं।
मेरा 2019 में एक्सीडेंट हुआ था। एक रोड हादसे में मेरे दोनों पैर कट गए थे। उसके बाद मैं घर पर ही था और कुछ ज़्यादा मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं ज़्यादातर मोबाइल चला रहा था। सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि यहाँ पे भी ऐसे पैरा गेम्स होते हैं जिसमें जो डिसेबल लोग होते हैं, कईयों के जिनके हाथ नहीं होते हैं, कईयों के पैर नहीं होते हैं, वो भी मतलब ओलंपिक में इंटरनेशनल में मेडल लाते हैं। तो मैंने ये बात घर वालों को कही, मम्मी पापा को, कि भाई मेरे को भी वहाँ जाना है गेम्स में और मेरे को भी स्विमिंग सीखनी है और मेडल्स जीतने हैं। तो घर वालों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप बेशक खेलिए, हम आपके साथ है। पूरा सपोर्ट रहा घर वालों का, मम्मी पापा का, भाई का और आसपास पड़ोस के लोगों का। खूब सपोर्ट किया, प्यार किया, उन्होंने भेजा भी। और बाद में मैं स्टेट लेवल खेला। मेरा पहला स्टेट खेला था मैंने 2022 में, तो वहाँ पे 3 गोल्ड मेडल लगे थे। फिर आगे नेशनल गया। ऐसे करते करते मैं 4 नेशनल खेल चुका अब तक और चारों में ही मेडल है और 12 गोल्ड है, उसमें से 13 गोल्ड है और बाकी की ब्रॉन्ज, सिल्वर, टोटल कुल मिलाकर 18 मेडल्स है। सोशल मीडिया पर पैरा गेम्स की जानकारी मिलने के बाद सहीराम ने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया। माता पिता अपने बेटे सहीराम के लिए हर संभव मदद को तैयार रहते हैं। माता पिता ने सहीराम को पैरा गेम्स भेजने का तय किया। सहीराम ने माता पिता को बताया कि वो पैरा स्विमिंग सीखेगा। सहीराम ने तैराकी सीखने का निश्चय तो कर लिया, लेकिन उसे पानी से बहुत डर लगता था। लेकिन कहते हैं ना, जिसके हौसलों में उड़ान हो और माता पिता का आशीर्वाद साथ हो तो उसकी कभी हार नहीं होती। एक्सीडेंट के बाद भी घर पे था, बेड पे था 12 महीने। तो मैं जैसे कई बार न्यूज़ देखना, मोबाइल में, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि ऐसे दिव्यांग लोग भी होते हैं जिनको कईयों के हाथ नहीं है और कईयों के पैर नहीं है, और वो भी मतलब क्या है, कोई पानी में तैर के मेडल ला रहा है, कोई रनिंग करके मेडल ला रहा है। तो मैंने उनसे सीखा कि ये कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर मैंने सर्च किया तो मेरे को एक एकेडमी मिली जोधपुर। तो वहाँ मैंने कोच से, शेराराम जी से संपर्क किया जो स्विमिंग की तैयारी करवाते, सिखाते। उन्होंने कहा कि आप कोई बात नहीं, आप यहाँ आ जाइए और हम आपको अच्छी ट्रेनिंग देंगे। तो वहाँ से मैंने ये स्विमिंग स्टार्ट की और आज तक मैंने 4 नेशनल खेल चुका। और कुल आपका सहयोग किसने किया? मेरा सहयोग देखो, घर पे और परिवार में काफ़ी सहयोग रहा, भाइयों का रहा, मम्मी पापा का फुल सपोर्ट रहा। लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद भी कुछ चीज़ें होती है जो, जैसे आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना, तो वो तो है ही, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं हम। एक मम्मी पापा फार्मर है। तो जब घर से बाहर निकले तो मैंने सोशल मीडिया पे मैं चलाता रहता था। तो जो जयपुर फूड यूएसए चेयरमैन प्रेम जी भंडारी साहब, जो अमेरिका से है, यहीं के रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, तो उन्होंने भी मेरे को कॉल करके कहा कि कोई बात नहीं, तेरा सपोर्ट हम करेंगे। तो उन्होंने चाहे वो आर्थिक सहायता हो, चाहे वो मोटिवेशनल हो, कुछ कहना हो, तो उन्होंने भी काफ़ी खेलों में मदद की है कोच ने। और सबसे बड़ा सहयोग रहता है घर परिवार का। मम्मी पापा ने, आस पड़ोस के लोगों ने बहुत सहयोग किया आगे बढ़ाने। जीवन यापन तो हमारे देखो मिडिल क्लास फैमिली है, मम्मी पापा फार्मर है और बरानी ज़मीन जो होती है वो भी 12 महीने में अगर बरसात आ जाए तो कुछ खेतों में हो जाए, नहीं तो ना हो तो ना हो। अभी भी पिछले साल कुछ नहीं, अकाल भी था। तो ऐसे मतलब मिडिल क्लास फैमिली है, गरीब फैमिली है। फिर भी मम्मी पापा का यही सपना था कि तू आगे बढ़, तू कुछ भी कर, हम तेरे साथ हैं, जो भी खर्चा लगे, चाहे हमें कर्जा करना पड़े, लेकिन तेरे को आगे बढ़ाएंगे और खिलाएंगे। तो उन्होंने सपोर्ट किया, आज भी साथ खड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आप ही वीडियो वाडिया में देख तो मोबाइल चला, तो आप मोबाइल पहले इनका ना हो को नहीं, मोबाइल बाद में ले आगे दियो, मोबाइल हो बाद में पैर कटे बाद में ले मोबाइल, पहले मोबाइल को नहीं इनकने पैर कटे बाद में मोबाइल ले। मोबाइल हम देख दो, इन भी नहीं टीवी में और देख दो, मोबाइल में देख दो, न्यूज़ देख दो। ना कोई मन में उपाय सोची के भाई वो काम मेरे करना है। तो सिमी पुरजस यूँ है रहा, कोई
भाई अन संपर्क कर लियो क्यों थार पर गाँव से ना बता दियो कि भाई तू अठा जा तेरे काम करना वो है सेमी कूड़ है अरे तू तेरा क्या काम सीख ले तिनका मन पानी में बढ़ता मन डर लागे जोड़ा में बढ़ूँ तो ही क्या सीख लियूँ तेना इंग वो सिरा राम कोच है अरे बने बोलियो कह तू आज कोई डर कोरी मैं तेन सिखा दे आप ही पापा जार छोड़ रहे अकेले उनको भेजे ने सागे गया पहली बार तो बाद में भाई मेडल जीत्या घणाई पहला जीत्या 2 फिर 2 जीत मन बहुत ही खुशी हुई यहाँ मन में बहुत खुशी हुई उनको अब भाई मार सही राम गए जीने आसान है और गांव में खटी जावा खटी गांव गाय तर जावा तो ही कहे भाई थारो बेटो सही राम थारो बेटो क्यों बेटो मुझको मारो कहने तो गांव नाम रोशन कर दियो वो तो प्लेयर है 1 नंबर सही राम खटी जा बैठी हाँ आ भाई सही राम तू ना प्लेयर बहुत तू तो बहुत काम चोखो करियो बहुत भलाई करिए गए फोन मोबाइल पर और देख दाख अपन आगे बढ़ना है जिंदगी बनानी अपन खराब होगी बिंग वास्ते आगे बढ़े वे भी कहो तेरे जिया भी तू कर तेरे सागा में जी जान फिर नाम रोशन करते माता पिता के सहयोग और बुलंद हौसलों से अब सहीराम तैराकी सीखने की सोच बुलंद कर चुका था। सहीराम ने जैसे तैसे करके तैराकी सीखने वाले कोच से संपर्क करने के लिए प्रयास किया, जिसके बाद सहीराम की जोधपुर के रहने वाले कोच से फोन पर बात हुई। कोच ने सहीराम को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, जिसके बाद सहीराम ने तैराकी के लिए कोच से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया मोबाइल के माध्यम से कुछ देखता था, तो उसमें ऐसे लोग थे जिनके हाथ नहीं है, कईयों के पैर नहीं है, वो मतलब ओलंपिक्स में मेडल्स ला रहे हैं। तो जब मैंने उसी टाइम मैंने ठान लिया था कि नहीं, मेरे को स्पोर्ट्स में ही जाना है, और मैंने स्विमिंग सीखी। स्विमिंग के लिए मैं रेडी हो गया। वहाँ से यहाँ नहीं था मैं, यहाँ कोई ग्रामीण इलाके में सुविधा थी नहीं इतनी कि भी मैं एकेडमी ज्वाइन कर सकूँ। तो मैं वहाँ जोधपुर कोच से संपर्क किया, जो सेराराम थे, इनका नाम सेराराम है। तो उन्होंने मेरे को वहाँ बुला लिया। उससे पहले मैंने माता पिता के सामने भी बात रखी थी, मम्मी पापा को बोला था कि भाई मैं स्विमिंग करूँगा, आगे खेलूँगा। तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप खेलो, बेशक जितने भी जो भी आपका लगता है हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने हर संभव, चाहे आर्थिक सहायता हो, कोई भी हो, पल पल मेरे साथ थे वो, और उन्होंने वाकई में बहुत सपोर्ट किया। और मैं आगे आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इसमें पीछे किसी का अगर हाथ है तो एक परिवार का हाथ है। तो उन्होंने बहुत मदद की, आस पड़ोस के लोगों ने भी बहुत मदद की। गांव वाले भी सर बहुत खुश है। अगर कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो वो बोलते हैं कि यार आपने तो गांव का नाम रोशन कर दिया। अब मम्मी पापा भी कहीं बाहर जाते हैं तो उनको भी लोग बोलते हैं कि यार आपके बेटे ने बहुत अच्छा काम किया। तो थोड़ा सा गर्व महसूस होता है कि नहीं, हमने बहुत अच्छा किया है। आज भी वो मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं यार, कहीं भी जाते हैं तो आपका नाम लेते हैं कि नहीं आपके बच्चे ने ऐसा किया। तो वो थोड़ा सा प्राउड महसूस होता है। सहीराम ने कहीं से मेरा नंबर लेके मेरे को फ़ोन किया कि बोला सर मेरे को स्विमिंग सीखनी है और मैं दिव्यांग हूँ, मेरे दोनों पैर कटे हुए हैं, एक्सीडेंट में मेरे पैर कट गए। तो मैं बीकानेर लूणकरसर से हूँ, तो क्या मेरे को आप स्विमिंग सिखा सकते हो? तो मैं कहा हाँ भाई मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ आपको जोधपुर आके रहना पड़ेगा। उसने बोला सर मेरी व्यवस्था आप करवा सकते हो तो मैं जोधपुर आ सकता हूँ। तो मैंने इधर यहीं मेरे पास में ही 2 महीने रखा, और एक पास में ही पूल था तो वहाँ उसको ले जाना शुरू किया। पहले 10-15 दिन मैं खुद उसके साथ पानी में उतरा, उसका मूवमेंट चेक किया कि ये पानी में स्विमिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। पहले 15 दिन तक तो वो बहुत डरा हुआ रहा, फिर धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, और वो कॉन्फिडेंस इतना अपना अप किया कि नॉर्मल खिलाड़ियों से हटके उसको मेरे को लगा कि ये कुछ कर सकता है। तो मैंने उस पर पूरा फोकस किया। जन्मजात दिव्यांग उसको इतना नहीं खलता था। एक एक्सीडेंट के बाद किसी आदमी का पैर कट जाता है या किसी हाथ कट जाता है, उसको बहुत असहज महसूस होता है। पहले उसने अपनी असहजता को दबा दिया और एक नई चीज़ डेवलप की। वो स्पोर्ट्स के अंदर, स्विमिंग के अंदर आके अपने आप को इतना मैच्योर कर दिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जब मैंने उसका मेडल
फिनिशिंग देखी तो मेरा लगा कि मेडल नहीं आएगा। जैसे ही उसका टाइम डिक्लेयर हुआ, हाँ लगा कि मेडल आ गया। पहले दिन उसने पहले इवेंट में ही स्टेट के अंदर 3 गोल्ड मारे अपनी कैटेगरी के अंदर। फिर जैसे नेशनल हुआ, नेशनल के अंदर देखा कि सर मैं कर सकता हूँ। मैं कहा हाँ तू कर सकता है। तो फिर कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और नेशनल के अंदर मेडल लेके आ गया। मैं तो ये संदेश देना, तो मैं ही कहना चाहता हूँ भाई, आपके पास जो डिसेबिलिटी है उसको ये दुनिया के सामने शो मत करो कि मैं डिसेबल हूँ। ये दुनिया के सामने ऐसा शो करो कि मैं डिसेबल नहीं हूँ, मैं जनरल से भी कम नहीं हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तैराकी की ट्रेनिंग के बाद सहीराम के लिए 25 मार्च 2022 का दिन गोल्डन डे बनकर आया। 25 मार्च 2022 को सहीराम ने उदयपुर में पहला नेशनल गोल्ड मेडल जीता, जो सहीराम के जीवन के लिए सबसे बड़ी खुशी का पल था। पहला मेरा अवार्ड था, जो मेडल था, वो एक अलग ही खुशी का पल था, क्योंकि वो उस दिन 25 मार्च का दिन था। 25 मार्च, हालांकि उस दिन मेरा जन्मदिन भी था और मेरा पहला टूर्नामेंट था जो नेशनल का था। तो एक जन्मदिन के मौके पर और उसी दिन मेरा एक मेडल लगना नेशनल में, तो वो मेरा पहला था। वो सबसे बड़ा खुशी का दिन था, क्योंकि पहली बार जब हम जाते हैं तो कोई मेडल जीते तो बहुत खुशी होती है। फिर मैंने घर पे भी कहा कि ऐसे मेडल जीता, तो उस दिन मेरा सबसे लकी दिन था, क्योंकि मेरा उसी दिन का जन्मदिन का आना और उसी दिन नेशनल में मेडल लगना, तो वो मेरे लिए सबसे अहम पल था। सड़क हादसे से पहले सहीराम का सपना था आर्मी में जाने का, लेकिन किसे पता था 2019 का साल सहीराम के लिए काल बनकर आएगा। सहीराम के छोटे भाई सीताराम ने बताया कि सहीराम पहले आर्मी की तैयारी करता था और मुझे भी आर्मी में जाने के लिए प्रेरित करता था। आर्मी की तैयारी करता था, आर्मी में जाने का जुनून था और मुझे भी उसने यही कहा कि तू भी आर्मी में जाना। मेरे तो हाइट कम थी इसलिए जा नहीं पाया, तैयारी तो मैंने भी की है, पर वही जुनून था उसका, पढ़ाई करता था। और होने के बाद 1-2 साल घर पे रहा था और अकेला रहता था, मायूस रहता था, इसलिए अपने आप मतलब कांटेक्ट किया, सोशल मीडिया पे देखा कि ऐसे करके मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो वो उसने किया। हमें इसके बारे में मतलब वो खुद नहीं किया है, उसने सब कुछ जानना, तैयारी करना, स्विमिंग की, मतलब वो सब उसने खुद नहीं किया है। आज सहीराम की चर्चा गांव, स्कूल, गली मोहल्ले में हर जगह है। सहीराम जैसे ही गोल्ड मेडल जीत कर आता है तो गांव में खुशी का माहौल छा जाता है। युवाओं के लिए ये एक प्रेरणा बन जाती है। युवाओं को सहीराम पर गर्व तो होता ही है, साथ में युवाओं में सहीराम की तरह कुछ करने का जुनून भी पैदा होता है। सहीराम जब भी गोल्ड मेडल जीत कर आते हैं तो स्कूल के बच्चों के साथ खुशियां मनाते हैं। जब दोनों पैर कट गए तो लोगों को ऐसा लगा कि अब इनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को संभाला, थोड़ा समय लगा, और संभालने के बाद कुछ इधर उधर जो उनके साथी होते हैं उनके हौसला बढ़ाने से और खुद मोबाइल से प्रेरित होकर के सोशल मीडिया से प्रेरित हुए और इन्होंने तैराक बनने का सपना सोचा। और वो धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए। पहले स्टेट में हुआ, स्टेट से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल खिलाड़ी बने। और इनका जो स्कूल के प्रति लगाव था, जब फ्री समय होता है तो हमेशा स्कूल में आते हैं, और जब भी ये किसी भी टूर्नामेंट को जीत करके आते हैं तो सबसे पहले अपने घर जाने से पहले भी ये स्कूल में आते हैं, और स्कूल में आकर के ये बच्चों को मिठाई खिलाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। और इनका मोटिवेशन का नतीजा ये भी होता है कि जब मैं भी कई बार बच्चों को बोलता हूँ, अरे आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा, कैसे काम चलेगा, तो वो बच्चे भी बोल देते हैं कि सर सहीराम जी सराहना, वो आते हैं हमारे पास, और अगर वो उनके पैर भी नहीं है और फिर भी वो अगर अपने देश में नाम कमा सकते हैं तो हम तो कुछ कर भी सकते हैं। और हर बार जितना समय इनको मिलता है यहाँ आने का, वो हमेशा यहाँ आते हैं। और साथ में जो गांव के युवा है, और गांव के युवा जब इनको गांव के युवाओं को पता चलता है कि भाई ये अब इस टूर्नामेंट में ये स्वर्ण पदक जीत करके आए हैं, तो वो भी इनका हौसला अफजाई करते हैं। और इनसे प्रेरित होकर के पूरा गांव, जो शुरुआत में जब ऐसा लग रहा था कि बैकवर्ड सिस्टम है गांव का, लेकिन अब इनसे इतने प्रेरित हो रहे हैं कि हर युवा, उनके मन में यही सोच है कि अगर हम पढ़ भी नहीं सकते, अगर हमारे पैर भी नहीं है, अगर हमारे हाथ भी नहीं है,
फिर भी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सीधा इनके सामने एक उदाहरण होता है कि सही राम जी अगर कुछ कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। गांव वालों को अच्छा ही लगता है कि कोई हमारे गांव का इतना, जैसे पैर कटने के बावजूद भी इस बंदे ने मेहनत की है, और जो पैर कटने के बावजूद भी अगर मेहनत करता है तो ये बंदा गांव के लिए काफ़ी अच्छी पहुंच बना रहा है, और युवाओं में भी ये उम्मीद जगा रहा है कि भाई तुम भी कुछ करो। हमें अच्छा लगता है कि हमारे गांव से कोई आगे, हमारे गांव का नाम रोशन होगा, और इसको देखकर ऐसा लगता है भाई युवा भी आगे जाए। राजस्थान के बीकानेर जिले के छोटे से गांव किसनासर के रहने वाले सहीराम मेघवाल, जो फरवरी 2025 यूथ आइकन ऑफ द मंथ के विजेता बने हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि सहीराम ने इस यूथ आइकन ऑफ द मंथ में भाग आखिर कैसे लिया, तो चलिए जानते हैं सहीराम की जुबानी। फर्स्ट इंडिया के CEO पवन जी अरोड़ा ने एक ये मुहिम चलाई, राजस्थान यूथ आइकन ऑफ द मंथ अवार्ड। तो ये एक समाज में एक नई सोच है, तो इसमें युवाओं को आगे आने का मौका मिलेगा और बहुत सारे लोग इससे प्रेरित होंगे, और उसमें मेरा चयन हुआ पहले ही अवार्ड में, फरवरी का यूथ आइकन ऑफ द मंथ अवार्ड। तो मेरे को बहुत खुशी हुई, महसूस हुई देख के, और मैं अरोड़ा साहब, पवन जी अरोड़ा का CEO का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और काफ़ी युवाओं को आगे इसका लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा इस अवार्ड से, और भी क्योंकि ये हर महीने ये आइकन ऑफ द मंथ अवार्ड मिलेगा सबको। रही बात इस यूथ आइकन ऑफ द मंथ अवार्ड की, तो मैं क्या कि बैठा सोशल मीडिया चला रहा था, सोशल मीडिया में ट्विटर चला रहा था, तो ट्विटर पे एक फोरम आया कि वहाँ पे लिखा था यूथ आइकन ऑफ द मंथ अवार्ड, यहाँ से एक लिंक दिया हुआ था। तो क्यों मैंने सोचा कि मैं यहाँ इसको ओपन करके मैं भी फॉर्म भर दूँ, तो मैंने वो ट्विटर से फॉर्म भर दिया, अप्लाई कर दिया, वहाँ से गूगल फॉर्म सबमिट कर दिया, और फिर मैं उस बात को भूल गया। भूलने के बाद मैंने उसको अनदेखा कर, मैंने सोचा कि ये क्या नाम आएगा या नहीं आएगा, चलो भर तो देते हैं। फिर एक महीने बाद 20-25 दिन बाद मेरे पास कॉल आता है जयपुर से, फर्स्ट इंडिया संवाददाता से, कि वो बोलते हैं कि सहीराम कांग्रेचुलेसन, आपका यूथ आइकन ऑफ द मंथ अवार्ड में चयन हुआ है। तब जाकर मेरे को यकीन हुआ, बहुत खुशी मिली मेरे को, और उन्होंने कहा कि आपको ये अवार्ड मिलेगा, इंटरव्यू भी होगा, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश महसूस हुआ अपने आप में। इसके लिए मैं पुनः एक बार फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो यूथ आइकन ऑफ द मंथ अवार्ड है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि एक नई सोच को, एक जुनून को, एक संघर्ष को, हौसले को ये मिलता है। मैं चाहता हूँ ये हर एक युवा को मिले जो इसके लिए एलिजिबल हो। जिस तरह से सहीराम फरवरी 2025 के यूथ आइकन ऑफ द मंथ बनकर सम्मानित हुए हैं, वैसे आप भी यूथ आइकन ऑफ द मंथ बनकर सम्मानित हो सकते हैं। यूथ आइकन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित होने वाले युवाओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी, स्टूडियो में इंटरव्यू का शानदार मौका, और आपके कार्य का पूरे राजस्थान में होगा प्रचार और प्रसार। यूथ आइकन ऑफ द मंथ के परिणाम हर महीने के अंतिम सप्ताह में आपके नाम और कार्य के साथ फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप के सभी प्लेटफॉर्म पर घोषित किए जाएंगे। फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप के इस अभियान का उद्देश्य राजस्थान के युवाओं को प्रेरित करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। तो आप भी जुड़िए हमारे इस अभियान के साथ और समाज में लेकर आएं सकारात्मक परिवर्तन।